हेलो। इन लेसन 5 आज के इस लेक्चर में हम HTML का नेक्स्ट टैग पढ़ेंगे जो है इमेज टैग। इमेज टैग के लिए हम सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन करेंगे। अब सबसे पहले दो इम्पोर्टेंट टैग जो HTML के हम यूज़ करते हैं, HTML ओपनिंग और क्लोजिंग टैग और बॉडी का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग जिसमें हमने सारा काम अपना करना होता है। ठीक है। बॉडी आज हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है इमेज का टैग, IMG इमेज और IMG इमेज \t। तो मतलब इमेज का टैग ओपनिंग और इसका क्लोजिंग टैग। अब इमेज की जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें इमेज को शो करवाएगी। इमेज के लिए हम लिखते हैं सोर्स, जो हम जहाँ से इमेज मिलनी होती है, इन्वर्टेड कॉमास। और ये देखिए हम ये हमारे पास पड़ी हुई है इमेज इसके प्रॉपर्टीज़ खोलें। इमेज का नाम है HTML और ये इसकी फ़ाइल का नाम लिखा हुआ है .jpg फाइल की एक्सटेंशन है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे HTML.jpg, मतलब जो हमारे पास इमेज है वो आ जाए, सेम नाम। और ये इमेज तब शो होगी जब हमारा डॉक्यूमेंट और इमेज एक ही फोल्डर के अंदर पड़ी होंगी। अब हमारी इमेज कहाँ पड़ी है? डेस्कटॉप पे। अब मैं अपना डॉक्यूमेंट भी कहाँ सेव करूँगी? डेस्कटॉप पे। अगर ये इमेज और जो है हमारा डॉक्यूमेंट एक ही जगह पे सेव नहीं होंगे तो हमें इमेज डिस्प्ले नहीं होंगी। लेसन 5। ठीक है। अब इसको रन करते हैं। सॉरी, इसकी एक्सटेंशन नहीं लगाई तो वो नोटपैड में सेव हो गया। ये गलती नहीं कीजिएगा। सेव एज lesson5.html इसकी एक्सटेंशन। अब इसको जाके देखें, ये देखें अब सेव हो गया है। गूगल क्रोम में खोला तो ये हमें डिस्प्ले होगी। ठीक है। अब अगर हमने इमेज की हाइट और विड्थ भी सेट करनी है तो उसके लिए हम इसको देखेंगे। इसकी विड्थ इज इक्वल टू ऑलमोस्ट इसकी हम रख लेते हैं 30 पिक्सल्स। और इसकी स्पेस के साथ दूसरी इसकी प्रॉपर एट्रीब्यूट इसका हम लगाएंगे HIDHT हाइट भी हम तकरीबन इतनी ही दे रहे हैं उसको। हाइट दे रहे हैं 30 पिक्सल्स। ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के लिए Ctrl+S और वहाँ जाके इसको रीलोड किया। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है। अब हम इसको बड़ा करते हैं। ऑलमोस्ट हम इसको 100 पिक्सल्स कर लेते हैं, सॉरी इसको 300 कर लेते हैं। थर्टी तो काफ़ी छोटी हो गई है। अब इसको Ctrl+S से सेव किया। सेव करने के बाद इसको बढ़ा, ये हमारे पास आ गई 300, ऑलमोस्ट 300 पिक्सल्स की इसकी हाइट और इसकी विड्थ। ठीक है। अब इसके अलावा हम एक और पिक लगा लेते हैं। एक और इमेज लगाई हमने, IMG इमेज का टैग और उसका सोर्स वो जो जहाँ पे इमेज का नाम है। अब हम मेरे पास एक और इमेज पड़ी हुई है, ये है डाउनलोड के नाम से। इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसकी एक्सटेंशन चेक की, ये भी JPG फाइल है, .jpg फाइल। ठीक है। जाके सोर्स डाउनलोड .jpg इसकी एक्सटेंशन लगाना नहीं भूलना। इसकी भी विड्थ और हाइट नहीं भूलनी नहीं, मतलब चेंज लगा लें ज़्यादा बेटर होता है। इसकी भी लगा लेती हूँ मैं 300 और इसकी हाइट भी ऑलमोस्ट इतनी ही लगा लेती हूँ। ठीक है। इसको बंद करेंगे और आगे इसको इमेज के टैग को हमने बंद किया। ठीक है। इसको Ctrl+S से हमने सेव किया। सेव करने के बाद इसको दोबारा जाके देखते हैं, ये हमारे पास आ गई दूसरी इमेज। ठीक है।
अब क्या करते हैं हम, अब हम चाहते हैं कि हम इस पर क्लिक करें, अपनी इमेज पे क्लिक करें, हमारी इमेज जो है वो हमें बड़ी शो होकर नज़र आए। इसके लिए हम करेंगे, इसके इर्द गिर्द हम कर देते हैं एंकर का टैग। ठीक है, एंकर इधर, एक एंकर का क्लोजिंग टैग इधर। ठीक है, एंकर का टैग लग गया। और एंकर में हमने अब एज रेफरेंस किस चीज़ का देना है, इमेज का ही देना है, ताकि हमारी इमेज ओपन हो जाए। HREF, ताकि हमारी इमेज जो है वो ओपन हो जाए। ओपन होने के लिए जो हमारे पास इमेज का नाम था वो था HTML.jpg। जो इमेज जो होगा नाम, जो रेफरेंस देंगे वही इमेज खुलेगी। सेव किया Ctrl+S से, जाके इसको दोबारा रीलोड किया। रीलोड करने के बाद अब हमने इस पे लगाया था एज रेफरेंस, इसको खोलेंगे, क्लिक करेंगे, हमारे पास इमेज बड़ी होकर शो होगी। ठीक है, बैक जाएंगे। अब हम चाहते हैं ये इमेज भी ऐसे ही बड़ी हो। सेम वही एंकर का टैग इधर पे लगा देंगे, ए का ओपनिंग टैग और ए का क्लोजिंग टैग। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हमने यूज़ कर लिया। और एज रेफरेंस इसका लगाएंगे जो पिक हमने ओपन करनी है। कौन सी करनी है, हमारी पिक्चर का नाम क्या था, हमारी पिक्चर का नाम है download.jpg। ठीक है, अब इसको सेव किया Ctrl+S और इसको जाके हमने रीलोड किया। अब इस पे लगाया था, ये देखें हमें इमेज शो हो गई। ये है ही इतनी, इसलिए हमें इतनी शो हुई है। अब बैक जाएं, HTML की खोली, वो भी हमें डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि जब हम HTML.jpg खोलें तो हमारे पास खुल दे download.jpg। वैसे ही हम अपने चेक करने के लिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, HTML.jpg इसकी जगह हम download.jpg की हम लगा देते हैं। तो उसका सोर्स हमने रेज रेफरेंस दे दिया, सेव किया, उसको दोबारा जाके रीलोड किया। अब देखो, अब हम HTML की पिक्चर को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये हार्ट वाली आ जाएगी, क्योंकि हमने एज रेफरेंस इसका दिया हुआ था। ठीक है, हम इसको दोबारा जाके सही कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सही होगी, इसको Ctrl+S कर लिया। आज का यही वीडियो थी, ये है लेसन हमारा 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ and please like and subscribe my channel for more videos. Thank you. Allah Hafiz.